दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रविवार के दिन इन 9 कामों को करने से ज़रूर बचें। यदि आपने ऐसा किया तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, जिससे आपके जीवन में आर्थिक संकट और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। रविवार का दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को अनदेखा करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उस घर से दूर हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में रविवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित है। यह दिन न केवल पूजा और श्रद्धा का है बल्कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने का भी है। जो लोग रविवार को यह 9 काम करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती और घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। खास तौर पर सुहागन महिलाओं को इन नियम का पालन करना चाहिए ताकि परिवार पर धन और खुशहाली बनी रहे। अगर आप भी इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें दी गई जानकारी न केवल आपके लिए उपयोगी होगी बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रविवार के दिन कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही यह भी हम समझाएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। इसके अलावा हम आपको रविवार के दिन किए जाने और कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। मंगलवार, गुरु और शनिवार ही नहीं बल्कि रविवार को भी कुछ काम करने से बचना चाहिए, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव और लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए उनकी विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही रविवार के दिन व्रत भी रखा जाता है, लेकिन अगर आप इस दिन कुछ गलत कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना रहती है। रविवार का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में धन दौलत के बिना जीवन अधूरा है। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार पर इन चीज़ों को रखता है तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर लौट जाती हैं। लक्ष्मी जी के घर में प्रवेश न करने पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहाँ उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटका के रखते हैं। इसके पीछे खास कारण है। माना जाता है कि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्च होता है और जहाँ यह लटके होते हैं वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसीलिए लोग इन्हें दरवाजे पर लटकाएं ताकि घर में दरिद्रता ना आए और लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अब सवाल यह आता है कि कई घरों में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर किसी घर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं और जहाँ इसकी पूजा होती है वहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। रविवार के दिन हमें कुछ कार्यों से बचना चाहिए ताकि घर में शुभता बनी रहे। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और हर प्रकार की दरिद्रता दूर रहेगी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रविवार के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि रविवार के दिन कौन कौन से 9 काम नहीं करने चाहिए। पहला, कुछ चीज़ों का दान न करें। रविवार को दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। जैसे रविवार को चीनी और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चीनी का दान शुक्र ग्रह को कमज़ोर करता है, जिससे भौतिक सुख में कमी आ सकती है। दूसरा, घर या ज़मीन ना खरीदे। हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बने, लेकिन अगर आप रविवार के दिन घर या ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस काम को टाल दें। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करने से नुकसान हो सकता है। शुभ फल पाने के लिए इसे किसी और दिन के लिए स्थगित करना बेहतर रहेगा। तीसरा, रात में जूठे बर्तन ना छोड़ें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से सलाह देते आए हैं कि रात को जूठे बर्तन घर में ना छोड़ें। खासकर रविवार के दिन मान्यता है कि अगर शाम के समय घर में गंदे बर्तन बिखरे रहते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि वे हर शाम घर में भ्रमण करती है और जिस घर में गंदगी होती है वहाँ वे प्रवेश नहीं करती। इसीलिए खास तौर पर रविवार के दिन शाम को रसोई की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
जूठे बर्तन धोकर उन्हें सही जगह पर रखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। चौथा, घर को गंदा ना रखें। यह मान्यता है कि साफ सफाई वाले घरों में लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती। रविवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती है और उस घर को धन समृद्धि से भर देती हैं, और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। दोस्तों, साफ सुथरे किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति बनी रहती है। रात के समय किचन में गंदे बर्तन छोड़ने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और घर में अशांति का माहौल बन जाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। रविवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इस दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रविवार को किसी को पैसे उधार देने या लेने से लक्ष्मी माता प्रसार में धन की कमी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा पूजा सामग्री और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी रविवार को खरीदने से बचें। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने को भी इस दिन अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए रविवार को पूजा, ध्यान और आराम में बिताना ही बेहतर है ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। रविवार का दिन माता लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य भौतिक और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। इस दिन पति पत्नी को आपस में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रविवार के दिन मांसाहार और अल्कोहल का सेवन करने से बचें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यदि संभव हो तो इस दिन सात्विक भोजन करें, इससे घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन गुस्सा करने, किसी से झगड़ा करने और अशब्द कहने से भी बचें। ऐसा करने से न केवल घर का माहौल बिगड़ता है बल्कि धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रविवार को सभी से प्रेम से और नम्रता से बात करें। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन यदि यह मतभेद बढ़ जाए और मतभेद बन जाए तो यह बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको पता ही होगा कि लड़ाई करना सही नहीं है, लेकिन अगर आप अक्सर रविवार के दिन ऐसा करते हैं तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है। रविवार के दिन कुछ चीज़ें खरीदना मना है। रविवार के दिन कुछ चीज़ें खरीदना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इस दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य और गैजेट से जुड़ा सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सफ़ेद या सिल्वर रंग के वाहन और नए कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। रविवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इन दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। न तो किसी को उधार देना ठीक होता है और न ही किसी से उधार लेना। ऐसा कहा जाता है कि रविवार को पैसे के लेन देन से घर में धन की कमी हो सकती है और तंगी बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन आर्थिक मामलों से जुड़े किसी भी काम से बचें ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रख सकती हैं। यह उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी देंगे। पहला उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो रविवार के दिन बाजार से माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर लेकर आइए जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी हुई हो। इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह उपाय सरल है और इसे करने से जीवन में सकारात्मक बढ़ती है। दूसरा उपाय है कि अगर आप अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो रविवार के दिन एक मिट्टी का छोटा कलश ले लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ रखें। इसके बाद उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें और इसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। तीसरा उपाय है कि अगर आप रविवार के दिन किसी महत्वपूर्ण काम या डील के लिए बाहर जा रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर उसमें सफल पाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद दें। इसके बाद थोड़ा सा दही और चीनी खाकर, पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। ऐसा करने से आपके काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है
जिससे आपके सभी काम शुभ और सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा बनी रहे, धन से भरी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो रविवार के दिन स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी ले और उसे पानी की सहायता से घोले। अब हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाए। फिर गेट की तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और देवी लक्ष्मी का ध्यान कर दे। रविवार के दिन यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी चाहते हैं तो रविवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करें और उस सिक्के की भी पूजा करें। सिक्का पूरे दिन मंदिर में ही रखें। अगले दिन सुबह उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। मान्यता है कि इस उपाय से आपके भाग्य में सुधार होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद भी सुख और धन टिकता नहीं है। मेहनत भी होती है, पूजा पाठ भी होता है, फिर भी घर में अशांति बनी रहती है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। ऐसे में मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। शास्त्रों के अनुसार इसका एक बड़ा कारण है पति पत्नी के बीच होने वाला लगातार झगड़ा माना गया है। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ झगड़े का मतलब किसी एक बार की बहस नहीं है। जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब पति पत्नी के बीच रोज कटु वचन, अपमान, ताने और क्रोध भरी बातें होने लगती है, तब उस घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ वाणी अशुद्ध हो जाती है, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा पहले कमजोर होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, उन्हें शांति और सौहार्द का सम्मान भी प्रतीक माना गया है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, बार बार ऊंची आवाज में बात करते हैं और क्रोध को आदत बना लेते हैं, वहाँ जग लक्ष्मी टिक नहीं पाती। ऐसा माना जाता है कि लगातार होने वाले झगड़े के कारण घर में नकारात्मक कंपन पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे समृद्धि को दूर करने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा झगड़ा तो छोटा सा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार छोटे छोटे झगड़े जब रोज की आदत बन जाए तो वह बड़ी दोष का रूप ले लेते हैं। इसके प्रभाव केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि बच्चों के मन, के घर, वातावरण और आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और धन टिक नहीं पाता। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा लगातार होता रहता है, उस घर से माता लक्ष्मी धीरे धीरे दूरी बनाने लगती हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक शास्त्रीय संकेत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसे झगड़ों में कौन सी आदतें सबसे अधिक नुकसान करती है और कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि किन बातों का ध्यान रखने से पति पत्नी के संबंधों में शांति आती है और कैसे वही शांति दोबारा घर में सुख समृद्धि को वापस ला सकती है। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को अधूरा ना छोड़ें, आगे की बातें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात समझिए, हर झगड़ा घर से लक्ष्मी को दूर नहीं करता, लेकिन कुछ खास प्रकार के झगड़े ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पूरे घर की शांति और समृद्धि को नष्ट कर देते हैं। शास्त्रों में इन्हें साधारण मतभेद नहीं बल्कि ग्रह दोष का कारण माना गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झगड़ा कटु वाणी का प्रयोग। जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करते समय अशब्दों का, तानों या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसी क्षण घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। मान्यता है कि जिस घर में वाणी अशुद्ध हो जाती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वैसे पैसा भले आए लेकिन टिकता नहीं। दूसरा बड़ा कारण है बात बात पर क्रोध। क्रोध जब आदत बन जाती है तो वह केवल रिश्तों को नहीं बल्कि भाग्य को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध अग्नि के समान होती है, जो पहले घर की शांति को जलाता है और फिर बाद में धन को। ऐसे घरों में अक्सर देखा जाता है कि बिना कारण खर्च बढ़ने लगते हैं और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। दोस्तों, तीसरा प्रकार का झगड़ा है एक दूसरे को नीचे दिखाना। जब पति या पत्नी किसी तरीके से व्यक्ति के सामने अपने जीवन साथी का अपमान करते हैं तो यह अत्यंत अशुभ माना गया। ऐसा करने से घर की मर्यादा टूटती है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी स्वयं रुकना पसंद नहीं करती। चौथा और अत्यंत खतरनाक कारण झगड़े को सोने तक खींच ले जाना। अगर पति पत्नी रात को बिना सुलह किए सो जाते हैं तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है। मान्यता है कि रात की अशांति अगले दिन के भाग्य को प्रभावित करती है।
ऐसे घरों में सुबह से ही तनाव बना रहता है और कामों में बाधाएं आने लगती है। दोस्तों, पांचवा कारण है बाहरी लोगों के सामने घरेलू झगड़ों को उजागर करना। जब पति पत्नी अपने झगड़ों की चर्चा दूसरों से करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं बल्कि और अधिक अंदर लौट कर आती है। इससे रिश्ता कमजोर होता है और घर की स्थिरता टूटने लगती है। यही वो झगड़े हैं जो धीरे धीरे घर से माता लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शास्त्र केवल दोष ही नहीं बताते बल्कि समाधान भी बताते हैं। आगे हम जानेंगे कि इन झगड़ों को कैसे शांत किया जा सकता है और किन छोटे उपायों से घर में फिर सुख से और समृद्धि लाई जा सकती है। दोस्तों, अब सबसे सुकून देने वाली बात समझ, अगर पति पत्नी के झगड़े हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में गलती समझ ली जाती है वहाँ सुधार का मार्ग अपने आप खुल जाता है। लक्ष्मी दोष अस्थायी नहीं होता जब तक मनुष्य अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हो। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय वाणी का संयम। पति पत्नी को यह संकल्प लेना चाहिए कि झगड़े की स्थिति भी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि मीठी वाणी सबसे बड़ा धन है। जब घर की भाषा बदलती है तो घर का वातावरण भी अपने आप बदलने लगता है। कई बार केवल शब्दों की शुद्धि से ही घर में रुका हुआ